ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सैलरी बिलवी की बात करेंगे। तो जिस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के अंत में ये सारे वर्ड्स लगे हों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उनके साथ हम क्या काम करेंगे? सैलरी बिलवी का प्रयोग करेंगे। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज कुछ और होता है, लेकिन हम लोगों वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि किसके साथ सैलरी लगाना और किसके साथ बिल भी लगाना है, आप यहाँ पर गौर करेंगे। लेकिन हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि आपके सर कभी कभी क्या करते हैं कि पनिश करके आपको फार्मूला याद करा देते हैं। फार्मूला याद कर लेने के बाद आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको फार्मूला याद हो जाता है, आप भी बहुत खुश होते हैं, आपके सर भी बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई मेरे स्टूडेंट्स मेहनत किया है। लेकिन जब फार्मूला बनने के फार्मूला याद करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम अच्छा नहीं बनता है, तो अब आप थोड़ा सा क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि पहले फार्मूला याद था तो प्रॉब्लम हमसे नहीं बनता था, अब फार्मूला याद है तो फिर प्रॉब्लम क्यों नहीं बनता है। और आपको बार बार क्या होता है कि सर आपको पनिश करते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि आखिर अब हम सही करने के लिए क्या करें, और आपके सर ये सोचा करते हैं आखिर इसको अगर फार्मूला याद है तो फिर ये बनाता क्यों नहीं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आप बाजार गए, बाजार जा करके आप करीब करीब 20,000 रुपए की एक मोबाइल खरीदे, उसमें आप 1,000 रुपए का नेट पैक डलवा दिए। अब आप खुशी खुशी घर गए, घर जाने के बाद आपकी इच्छा हुई कि आज हम यूट्यूब चलाएंगे, फेसबुक या इंस्टाग्राम, यानी ये सब ऑपरेट करेंगे हम, लेकिन कुछ भी नहीं चला। अब क्या होता है कि गुस्सा होते हैं, दुकानदार के पास में जाते हैं कि भाई आप अपना मोबाइल रखिए और मेरा पैसा दीजिए, आपका मोबाइल खराब है। लेकिन दुकानदार आपसे बड़ी नम्रता से पेश आता है और आपसे कहता है कि सर ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल भी अच्छा है, आपका नेट पैक भी सही है, सर इसका सेटिंग गड़बड़ है। जैसी सेटिंग आप सही करते हैं वैसे क्या होता है कि आपका चेहरा खिल उठता है और आप लोग जो है ना, जो भी वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब चलाना शुरू करते हैं। तो सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन के साथ भी यही होता है। अब जैसे कि हमको फार्मूला याद है, लेकिन जब तक हम फार्मूला क्वेश्चन में सेट करना नहीं जानेंगे, तब तक आप लाभ कितना फार्मूला रट लीजिए, आपसे कभी भी प्रॉब्लम सही नहीं बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम आपको सेट करना सिखाते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। अब इस क्वेश्चन में मैं, एक में मैं, दो में बनूंगा, क्या बनूंगा? तो डॉक्टर। कैसे? तो बड़ा होकर। इसको पार्ट पार्ट कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर मैं नहीं होता तो आई नहीं होता। नंबर 2 में बनूंगा है, अगर वहां पर बनूंगा नहीं होता तो बेटा यहाँ पर सेल भी नहीं होता। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आई के साथ क्या डालना है भाई, सेल भी डालना है। नंबर 3 में अगर यहाँ पर डॉक्टर नहीं होता तो डॉक्टर नहीं होता। चौथे नंबर में बड़ा होकर है तो यहाँ पर टू, ग्रो, यंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि हम लोग इस समय घर पर होंगे, इसको भी डिवाइड करते हैं। नंबर 1 में हम लोग 2 नंबर में होंगे, कहाँ पर होंगे भाई? तो घर पर होंगे। कब होंगे? तो इस समय होंगे। अब यहाँ पर हम लोग है तो बेटा इसके अंग्रेजी वी लिखेंगे, होंगे तो इसके अंग्रेजी हम शैल भी लिखेंगे। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि बी के साथ क्या डालना है भाई, शैल भी डालना है। और आगे की लाइन में इस समय तो एट दिस टाइम। अब आगे की अगली क्वेश्चन है यहाँ कि इसके जिम्मेदार तुम होगे। तो इस क्वेश्चन के तोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा गौर करेंगे आप। अब जैसे कि आप सवाल करेंगे सर ऐसा नहीं होता कि 1 नंबर में इसके होता, 2 नंबर में ये होता, 3 में ये होता, चौथे नंबर में ये होता।
अगर इस तरह से अगर बनाना अगर आसान होता तो फिर किसी स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसी सीखने के लिए, इसी चीज़ को सीखने के लिए क्या करते हैं, कॉलेज जाते, स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम आपको फिर एक बात बताना चाहते हैं कि जब भी अगर क्वेश्चन अगर नहीं बने तो आप क्वेश्चन को क्या काम करेंगे बेटा, आप तोड़ने का काम करेंगे। अब जैसे कि आप बोलेंगे कि सर एक में ये क्यों नहीं हुआ, हम कैसे जानेंगे कि में ये होगा। तो फिर हम आपको बेटा हम याद दिलाते चलते हैं कि वह सड़क पर होगा। सड़क पर कौन होगा, तो वह, तो एक नंबर इस तरह से पकड़ लेंगे। वो कमरे में होगी, कमरे में कौन होगी, तो वह होगी। उसी तरह इसके जिम्मेदार कौन होंगे, तो यहां पर इसके जिम्मेदार तुम होंगे। अब यहां पर तुम है तो तुम के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू होंगे। अगर यहां पर तुम नहीं होता तो हम यू नहीं लिखते। नंबर 2 में होंगे नहीं होता तो बिल भी नहीं लिखते। नंबर 3 में जिम्मेदार है तो इसके अंग्रेजी बेटा हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबल लिखेंगे। चौथे नंबर में इसके है तो इसके अंग्रेजी हम फॉर इट लिखेंगे। और अगली क्वेश्चन है कि मैं सोमवार को 8 वर्ष का हो जाऊंगा। इसको डिवाइड करते हैं। 1 नंबर में मैं 2 नंबर में हो जाऊंगा। कितने वर्ष का हो जाऊंगा भाई, तो 8 वर्ष का हो जाऊंगा। कब हो जाऊंगा, तो सोमवार को हो जाऊंगा। मैं है तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। 2 नंबर में हो जाऊंगा तो बेटा इसका अंग्रेजी हम शैल भी लिखेंगे। आप यहाँ पर गौर कर लेंगे कि आई के साथ क्या डालना है। 8 वर्ष का 8 ईयर्स ओल्ड। और रही बात सोमवार को तो ऑन मंडे लिखेंगे। उसी तरह अगर रविवार आ जाए तो ऑन संडे लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यहाँ आने के लिए बेचैन होगी। इसको क्वेश्चन को तोड़ते हैं हम। 1 में वह, 2 में होगी, क्या होगी भाई, तो बेचैन होगी। क्यों होगी, तो आने के लिए। कहाँ आने के लिए, यहाँ। अब यहाँ पर वह है तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे हम, सी लिखेंगे। अगर यहाँ पर वह नहीं होता तो सी नहीं होता। 2 में होगी नहीं होता तो बिल भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में बेचैन नहीं होता तो आप यहाँ पर रेस्टलेस नहीं लिखते। और चौथे नंबर में आने के लिए है तो फिर यहाँ पर आप टू कम लिखेंगे। 5वें नंबर में क्या है तो इसके अंग्रेजी आप हियर लिखेंगे। आगे क्वेश्चन में है कि बेलोग इस समय, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, मिस कर गया है समय। बेलोग इस समय व्यस्त होंगे। अब यहाँ पर बेलोग अगर नहीं होता तो दे नहीं होता। 2 नंबर में होंगे नहीं होता तो बेटा बिल भी नहीं होता। 3 नंबर में व्यस्त नहीं होता तो बिजी नहीं होता। और इस समय अगर नहीं होता तो एट दिस टाइम नहीं होता। अब हम आगे की ओर गौर करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर कि आपका बेटा आपके तरह जिद्दी होगा। तो हर क्वेश्चन के तोड़ने का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हम एक ही सिस्टम में सारे क्वेश्चन को अगर तोड़ेंगे तो बेटा ये तोड़ना क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आपको इसी चीज़ को सीखने के लिए क्या करना है कि आपको मेरा वीडियो देखना है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फिर गौर करते हैं। 1 में आपका बेटा तो योर सन, अगर आपका बेटा नहीं होता तो योर सन नहीं होता। नंबर 2 में होगा अगर नहीं होता तो बेटा ये बिल भी नहीं होता। नंबर 3 में जिद्दी नहीं होता, पेस्ट अबरा नहीं होता। और आपके तरह है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे जैसा लालची कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको तोड़ते हैं। 1 नंबर में कोई, 2 नंबर में नहीं होगा। 1 नंबर में कोई, 2 नंबर में नहीं हो, क्या नहीं हो, तो लालची नहीं हो। किसके जैसा, तो तुम्हारे जैसा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम 1 नंबर में हम गौर करेंगे। यहाँ पर हम 1 नंबर में कोई, तो कोई की अंग्रेजी हम एनीबॉडी भी लिखा करते हैं और समबडी भी लिखा करते हैं। अब सवाल होता है कि हम लोग एनीबॉडी कहाँ पर लिखेंगे और समबडी कहाँ पर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नेगेटिव अगर होगा, यानी सिंपल सा आप समझ लीजिए, जिस क्वेश्चन में नॉट का यूज किया गया हो उसमें हम क्या काम करेंगे, कोई के लिए हम एनीबॉडी लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट अगर नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं कि समबडी लिखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, इसलिए हमको यहाँ पर समबडी नहीं लिखना पड़ा और एनीबॉडी लिखना पड़ा। तो यहाँ पर कोई के अंग्रेजी में एनीबॉडी लिखेंगे। 2 नंबर में नहीं होगा तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विल नॉट बी। और नंबर 3 में क्या है, लालची, तो इसका अंग्रेजी ग्रेडी लिखेंगे। अगर यहाँ पर लालची नहीं होता तो फिर बेटा यहाँ पर ये ग्रेडी नहीं होता। चौथे नंबर में तुम्हारे जैसा था, लाइक यू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं।
आपकी इच्छा है कि सर हम यहाँ पर हम एनीबॉडी नहीं लिखे, कोई हम दूसरा वर्ड लिखे, तो आप यहाँ पर नोबडी भी लिख सकते थे। लेकिन जब यहाँ पर आप नोबडी लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ से नॉट को हटाना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनीबॉडी विल नॉट भी लिखिएगा या नोबडी विल भी लिखिएगा। चलिए आगे गौर करते हैं कि तुम्हारे भाई जैसा नीच कोई नहीं होगा या तुम्हारे भाई जैसा कमीना कोई नहीं होगा। अब 1 नंबर में कोई है तो इसके अंग्रेजी हम एनीबॉडी लिखेंगे, 2 नंबर में नहीं होगा तो विल नॉट भी लिखेंगे। अब रही बात यहाँ पर नीच की या कमीना की, तो नीच या कमीना के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, मीन लिखेंगे। और रही बात तुम्हारे भाई जैसा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाइक यू। आप सेम टू सेम इसमें भी वही कर सकते हैं, नोबडी विल बी मीन लाइक योर ब्रदर या एनीबॉडी विल नॉट बी मीन लाइक योर ब्रदर। तब दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके पापा इस समय दरवाजे पर होंगे क्या। 1 नंबर में आपके पापा, 2 नंबर में होंगे क्या, नंबर 3 में दरवाजे पर, कब, तो इस समय। ये क्वेश्चन बेटा क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या काम करेंगे, चाहे वो शैल भी हो चाहे वो विल भी हो, उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट्स के पहले करेंगे। तो योर फादर आपका सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर हम क्या काम के, विल लिखे। हाँ, अगर यहाँ पर ये क्या नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आपके पापा इस समय दरवाजे पर होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या काम करते हैं, ये विल उठा करके आप क्या काम करते हैं, बी के पहले डाल देते हैं आप। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि अभी समझ में आ गया, तो फिर से देख लेते हैं। आपके पापा इस समय दरवाजे पर होंगे क्या, तो विल योर फादर बी एट द डोर एट दिस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगता है कल मौसम खराब रहेगा। अब यहाँ पर लगता है, इसको हम अलग लिख करके हम साइड कर देते हैं और थोड़ा सा अलग सिस्टम से तोड़ते हैं। 1 में मौसम, 2 में रहेगा, क्या रहेगा, तो खराब रहेगा, कब रहेगा, तो कल रहेगा। अब यहाँ पर लगता है तो हम इसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम आई थिंक लिखेंगे। 1 में मौसम है तो वेदर लिखेंगे, और 2 में रहेगा तो हम इसके अंग्रेजी बेटा विल भी लिखेंगे। अब आप लोग यहाँ पर एक सवाल करेंगे कि सर एक बार सेटिस्फाई कराया जाए, अगर क्वेश्चन में मैं आएगा तो यहाँ पर आई मिल जाएगा, हम लोग आएगा तो भी खोज लेंगे हम, लेकिन यहाँ पर तो फार्मूला में वेदर लिखा हुआ नहीं, हम कैसे जानेंगे कि सर इसमें शैल भी लगेगा कि विल भी लगेगा। तो बेटा यहाँ पर आप गौर करेंगे कि वेदर यानी मौसम क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है। ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, उसके साथ क्या करना है कि आपको विल भी लगाना है। और जहाँ तक शैल भी की बात है, ये सिर्फ आई के साथ लगाना है, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो फिर ये आप ये पढ़ेंगे कि आई के साथ शैल भी कब लगेगा, और ये बाद बाकी जो नीचे सब्जेक्ट है, ही इट नेम, ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ भी शैल भी कब लगेगा। खैर ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पहले इतना ही समझते हैं हम लोग। तो लगता है तो इसका अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, आई थिंक लिखेंगे। 1 नंबर में मौसम है तो वेदर लिखेंगे, अगर मौसम नहीं होता तो वेदर नहीं होता। 2 नंबर में रहेगा नहीं होता तो विल भी नहीं होता। नंबर 3 में अगर यहाँ पर खराब अगर नहीं होता तो फिर बेटा ये बैड नहीं होता। और रही बात कल की, तो आने वाले कल की अंग्रेजी हम टुमारो लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर यस्टरडे लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आगे की लाइन में है कि वह यहाँ आने के लिए राजी नहीं होगी। राजी यानी सहमत नहीं होगी। अब यहाँ पर 1 में वह है तो सी लिखेंगे, अगर वह नहीं होता तो सी नहीं होता। नंबर 2 में नहीं होगी, अगर नहीं होता तो विल नॉट भी नहीं होता। और यहाँ पर राजी अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर एग्री नहीं होता है। रही बात आने के लिए तो टू कम लिखेंगे, कहाँ आने के लिए यहाँ तो हम हेयर लिखेंगे। अब आपके ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। आप वहाँ जाकर परेशान होंगे या परेशान हो जाएंगे। परेशान होंगे या परेशान हो जाएंगे, हम दोनों को हम सेम टू सेम ही ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर आप है तो यू लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर आप नहीं होता तो यू नहीं लिखते। 2 नंबर में होंगे नहीं होता तो आप यहाँ पर बेटा विल भी नहीं लिखते। नंबर 3 में परेशान नहीं होता तो ट्रबुलेट नहीं लिखते। 4थे नंबर में कर है तो यहाँ पर आप टू नहीं लिखते। फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर क्वेश्चन में कर रहेगा तो उसके अंग्रेजी टू लिखेंगे, अगर करना रहेगा तो डू लिखेंगे। दोनों 2 चीज होते हैं। हालांकि कर के बारे में आपको डिटेल से आपको इन्फिनिटिव जब पढ़ेंगे या हम इन्फिनिटिव के बारे में जब वीडियो डालेंगे तो आप उसके बारे में आपको फिर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। खैर आगे हम देखते हैं। 5वें नंबर में जाना है तो वो लिखेंगे। रही बात 6ठे नंबर में, वहाँ इसके अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे।
तो हम आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को बनाना बेटा। बनाने के पहले क्या काम करेंगे, तोड़ना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें। हम ये चाहते हैं कि आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो और उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ आने में समर्थ है उनको भी पूरा बेनिफिट्स हो। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।